हाँ जी, सो होप करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे आप। जैसे कि आप अगर इस वीडियो तक पहुंच रहे हो, मतलब आपने पूरा बिजनेस जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया है एंड अभी आप रेडी हो 2cc कंप्लीट करने के लिए। देखो 2cc अगर हमें कंप्लीट करना है, आपको पता है ये बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। और 2cc की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो अप टू 42,000 रुपीज है, ठीक है। बट अगर हमें 2cc करना है, अभी जनवरी में 2cc करना इतना जरूरी है क्योंकि हमें मिल रहा है कॉम्बो ऑफर, ठीक है। कंपनी की तरफ से लिमिटेड कॉम्बो ऑफर आते हैं जिसकी जो एग्जैक्ट अमाउंट है 30,629 रुपीज है। अगर आपको अरेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है, पैसे मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर कुछ आइडियाज मिले तो आप मैनेज कर सकते हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। और आपने पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से देखनी है। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास सेविंग है। देखो कभी भी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, हम क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को यूज करते हैं। अगर आपके पास सेविंग है, आपके पास या पेरेंट्स के पास सेविंग है, तो सबसे पहले हमें वो सेविंग को यूज करना जो है वो सही ऑप्शन रहेगा। क्योंकि अगर हमने सेविंग करी है, किसके लिए करी है, इन फ्यूचर यूज होने के लिए, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कहीं कोई कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, अपनी लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए हमने वो सेविंग करी होती है। तो ये 2cc करना एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा उस सेविंग को यूज करने के लिए। और अगर हमारे पास सेविंग नहीं है, पेरेंट्स के पास भी नहीं है या पेरेंट्स को नहीं बता सकते, उसके लिए हमें चाहिए अरेंजमेंट ऑप्शंस। अरेंजमेंट ऑप्शन में मैंने कुछ 10 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आप एक एक करके सारे सुनिए, जिससे आपके डेफिनेटली पैसे अरेंज हो जाएंगे। देखो कहने का मतलब यही है कि लाइक अगर आपको अरेंज करने हैं, बिजनेस स्टार्ट करना ही करना है, तो आप रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल लोगे। और इतने सारे आइडियाज आपको मिल रहे हैं, डेफिनेटली आप तो अगर ही लोगे। बट अगर नहीं करना है तो इतने सारे आइडियाज के होते हुए भी आप इस काम को स्टार्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिसने करना है वो रास्ता अपने आप ढूंढ लेगा। आगे सबसे पहले हमें अगर ऑप्शन चाहिए, सबसे पहला ऑप्शन है बेस्ट फ्रेंड का, ठीक है। देखो बहुत फ्रेंड्स हमारे रहते हैं बट बेस्ट फ्रेंड एक ही रहता है। हमने क्या करना है, बेस्ट फ्रेंड को जल्दी से कॉल करना है। कॉल करके हमने उसको पूछना है कि मुझे बता कि मेरे को एक काम मिला है, ठीक है, जिस काम को करके मैं बढ़िया लेवल पे अर्निंग वगैरह कर सकता हूँ। अप टू 15 से 20 हजार जो है मेरी इसी महीने से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बट मेरे सामने एक हर्डल है, मतलब एक छोटा सा टास्क आ गया है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है उस काम को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। लगभग मेरे को 30,000 चाहिए। आपने पूरा बता दिया क्योंकि वो आपका खास फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। बट आपने उससे पैसे नहीं मांगे। आपने क्या करा, आपने उससे आइडियाज लिए कि मुझे बता कि अगर तेरे को किसी अर्जेंट काम के लिए 30,000 चाहिए होता जो तेरे लिए बहुत जरूरी है, तो मुझे बता तू कहां से करता। अब क्या पता आपके फ्रेंड के पास कोई बढ़िया ऑप्शन हो, बढ़िया आइडिया हो, ठीक है। वो बोले कि मेरे कोई भैया हैं जो दुबई में हैं, मेरे कोई भैया हैं जो बिजनेस करते हैं, जो मुझे 1 महीने के लिए तो पैसे दे सकते हैं। या फिर क्या पता बेस्ट फ्रेंड बोले कि मेरे मोहल्ले में, एरिया में कोई अंकल है जो इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, या कोई क्रेडिट कार्ड है किसी के पास। क्या पता आपके कौन सा बेस्ट फ्रेंड का आइडिया आपके काम आ सकता है। तो उस आइडिया को यूज करके आप अपनी लाइफ में यूज करके इससे अरेंजमेंट कर सकते हो, या फिर फ्रेंड से हेल्प लेके उसी आइडिया को यूज करके फ्रेंड से 5 से 10 हजार की हेल्प ले सकते हो। अगर इस आइडिया को यूज करते हो तो यहीं पे आपके 5-10 हजार जो है अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, देखो बेस्ट फ्रेंड तो एक ही होता है बट नॉर्मल फ्रेंड्स हमारे काफी ज्यादा रहते हैं। तो हमने क्या करना है, नॉर्मल फ्रेंड की लिस्ट बना लेनी है 10 to 15% की। और अगर नॉर्मल फ्रेंड है तो आपको पता है हाय हेलो तक ही रहेंगे आगे। और हम अगर उनसे 30,000 की हेल्प लेते हैं या फिर उनको पूरा बिजनेस के बारे में बताते हैं तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो हमने उनको बिजनेस का कुछ नहीं बताना, हमने नॉर्मली उनको ये बोलना है कि मेरे को एक अर्जेंट जरूरत पड़ गई है, अप टू 2,000 या 3,000 की, मेरे एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए जरूरी है, या फिर मुझे कोई फैमिली नीड के लिए जरूरी चाहिए। तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो 2 से 3 हजार की। अब जाहिर सी बात है, अगर आपने 15 फ्रेंड की लिस्ट बनाई है तो आपको पर्सन मना तो करेंगे ही करेंगे। अगर कोई भी पर्सन आपको मना करता है, याद रहे आपने कॉल पे पैसे मांगने, मैसेज पे नहीं मांगने। और अगर कोई पर्सन आपको मना करता है, आप जस्ट उसको एक ही चीज बोलो कि यार मेरे को बहुत अर्जेंट जरूरत है, 2,000 की जरूरत है, तो एक काम कर, 1,000 मैं कहीं और से मैनेज करता हूँ, 1,000 तू अरेंज कर दे। मतलब आपने कोई कॉल अगर लगा दी है ना, उस कॉल से आप थोड़े बहुत तो मैनेज करके ही रहो, ठीक है। और अगर आपने 10 to 15% को कॉल करी, उसमें से 7 to 8% भी आपकी कॉल पिकअप करते हैं, तो आप उसमें से 5% से भी अगर 2,000 की, 1,500 की हेल्प लेते हो, तो यहां पे भी आपके 10,000 तक अरेंज हो सकते हैं। थोड़े थोड़े करके अरेंज करने हैं, ठीक है। और किसी के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा और आपके पैसे भी मैनेज हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन इज रिलेटिव्स। रिलेटिव में हमारे बहुत सारे कजन्स रहते हैं, कजन सिस्टर, कजन ब्रदर रहते हैं, जो कोई ना कोई जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, जिसमें हमें मे बी 4,000, 5,000 की हेल्प मिल सकती है, 10,000 तक भी हेल्प मिल सकती है। तो अगर हम 2 से 3 कजन से भी बात करेंगे, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, तो हमें 4-5 हजार की, 10 हजार की हेल्प यहां से भी हो सकती है। ओके, बट याद रहे हमें जस्ट बेस्ट फ्रेंड को बिजनेस शेयर करना है, उसके बाद नॉर्मल फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स को नहीं करना,
ठीक है। और उसके बाद जॉब ऑप्शंस, ठीक है। जॉब पर्संस क्या होता है, हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया में बहुत सारे ऐसे जॉब पर्सन होते हैं जो कुछ ना कुछ जॉब कर रहे होते हैं। अगर कोई बंदा 1 साल से जॉब कर रहा है, क्या लगता है उसने थोड़ी बहुत सेविंग नहीं करी होंगी? आप बंदे के हिसाब से 5,000, 10,000, 15,000 की उससे हेल्प मांग सकते हो कि उससे कितनी बनती है आपकी। और अगर किसी ने सेविंग वगैरह करी हुई है, किसी के अकाउंट में अगर 20-30,000 रुपए पड़ा हुआ है, तो अगर आप उससे 10,000 रुपए मांगोगे, क्या लगता है अगर वो 10,000 नहीं दिया होता या फिर उससे आपने नहीं मांगा होता तो अगले महीने तक वो 10 का 12 तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपने अगर 10,000 मांगा, आपने उसको बोल दिया कि मैं तेरे को 12,000 लौटा दूंगा, 12,000 लौटा दूंगी, ठीक है। तो आप यहां से थोड़े बहुत अरेंज हो सकते हैं। ये फर्स्ट 4 ऑप्शन है जो कि नॉर्मली अरेंजिंग के लिए बंदे यूज करते हैं, ठीक है। बट अगर आपको अरेंज नहीं करना, इन 4 पर्सन के साथ 4 ऑप्शन को यूज नहीं करना, 5th एक ऑप्शन आता है पेरेंट्स ऑप्शन, ठीक है। अगर आपकी पेरेंट्स के साथ ज्यादा बनती है, पेरेंट्स ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, पेरेंट्स के साथ बैठो, डिस्कस विद पेरेंट्स प्रॉपरली। यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, डिस्कस विद पेरेंट्स प्रॉपरली, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ बैठना है, उनको प्रॉपर बताना है कि मैं पिछले 1-1.5 साल से कुछ करना चाहती हूं, ठीक है। बट मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही, क्योंकि स्टडीज आ जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसके चलते मैं नहीं कर पा रहा। तो जब आप प्रॉपर एक एक चीज डिस्कस करोगे, फिर उनको बताओगे कि अभी मुझे एक काम मिला है जिसको समझने के लिए मैंने पहले 10 से 15 दिन लगाए, जिससे मेरा कोई भी नुकसान ना हो। मुझे विनय सर की क्लासेस मिली, मेरे को मानिक सर की क्लासेस मिली, मेरी कनेक्टिविटी हर सर के साथ है, निशी मैम के साथ है। और ऐसा नहीं कि खाली बोल के बताओ, आप एक एक पर्सन की प्रोफाइल शेयर करो। बट याद रहे, पेरेंट्स को पहले जाते ही 2cc नहीं बता देना। पेरेंट्स को पहले बताना है कि काम समझा क्या है, काम को करना कैसे है और कहां कहां से समझा है। जब ये सारी चीजें बताओगे तो पेरेंट्स बोलेंगे कि यस, मुझे बढ़िया लगा है, ठीक है, और अगर तू करना चाहता है तो कर ले। फिर उनको बताओ 2cc है, फिर उनको बताओ कि विदाउट ऑफर जो है वो इतने का है और अभी जो ऑफर मिल रहा है मेरे को इतने में 2cc हो जाएगा। और अगर वो पेरेंट्स थोड़े भी एग्री करते हैं या फिर एग्री नहीं करते, दूसरा एक ऑप्शन यूज करो कि आप पेरेंट्स की कनेक्टिविटी हमारे से करवा सकते हो, ठीक है। ये जो पहले 5 ऑप्शन है ये बिल्कुल सेफ ऑप्शन है। नीचे थोड़े रिस्की ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले लोन है, ऑफलाइन बैंक्स में लोन मिल जाता है, ऑनलाइन एप्स में लोन मिल जाता है, और अगर आपको इन चीजों के बारे में पता है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। बट अगर इसमें से कोई भी नीचे वाले ऑप्शन में जाना चाहते हो तो आप सबसे पहले मेरे से कांटेक्ट करें, ठीक है। और ये लोन वगैरह का मैं आपको बता सकता हूँ कौन सा बढ़िया रहेगा आपकी एज के हिसाब से। आगे उसके बाद इंटरेस्ट पे, अगर आपको 5 से 10% के इंटरेस्ट पे आपको पैसा मिल रहा है, अगर 30,000 भी मिल रहा है तो आप सोचो कि 30K का आपको कितना लौटाना है, 3,000 एक्स्ट्रा लौटाना है। अगर 10% भी लगता है तो 33,000 तो हम लौटा ही सकते हैं, ठीक है। बट आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद क्रेडिट कार्ड एक ऑप्शन है जिसमें डायरेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, आपका सीधा क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल के ऑर्डर हो जाएगा, और अप टू 45 डेज मिल जाते हैं हमें लौटाने के लिए। और EMI ऑप्शन मिलता है जिसमें हम आराम से ऑर्डर करके अपना डन कर सकते हैं। उसके नीचे वाला ऑप्शन ज्वेलरी वगैरह का है, या फिर कुछ और एक्सपेंसिव आइटम अगर आपके पास पड़ी हुई है तो आप उसको सेल आउट कर सकते हो, जो आपको इस वक्त जरूरी नहीं लग रही। या फिर अगर कोई ज्वेलरी वगैरह है उसको गिरवी रख के भी आप कर सकते हो। बाकी जब देखो, अगर इतनी सारी वीडियो आपने देख ली है, इतने सारे आइडियाज अगर सुन लिए हैं, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ अदर ऑप्शन आ रहे होंगे जहां से आपकी सोर्स ऑफ मनी का कुछ ना कुछ रास्ता निकल सकता है, ठीक है। तो अगर ये पूरी वीडियो देखी है, यहाँ के नीचे वाले जो ऑप्शन है इनको यूज करने से पहले आप मेरे से कॉन्टेक्ट जरूर करें, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। बट अगर आपने ये वीडियो देख ली है, मुझे पता है अगर थोड़े थोड़े भी अरेंज करोगे, आपको जस्ट ना 5 से 6 ऑप्शन चाहिए जिसमें आप 5-5 हजार या 6-6 हजार की हेल्प ले पाओ। अगर 5% से भी 5-5 हजार की हेल्प लेते हो तो आपको 25,000 तक जो है वो अरेंज हो जाएंगे। और याद रहे, एक बार 2cc कंप्लीट हो गया, मैंने देखा है बहुत सारे पर्सन इस बिजनेस को बढ़िया लेवल पे कर सकते हैं, और 45 डेज के अंदर अंदर आप ये पैसे को लौटा भी सकते हो, ठीक है। अगर कोई डाउट है कि सर कैसे हम लौटाएंगे, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स है।